हैं कि पाकिस्तान और भारत जो है वो न्यूक्लियर वॉर के करीब पहुंच गए थे 2019 में। अब हुआ ये है कि माइक पोम्पियो का ये कहना है कि मैं जो है वो अपने होटल में था और आई थिंक समवेयर इन एशिया पैसिफिक, आई थिंक इन हनोई, और कोई जो नॉर्थ कोरियन लीडर और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान कोई समिट थी कि मुझे एक कॉल आई और उस कॉल में बताया, और कॉल जो है वो सीनियर इंडियन ऑफिशियल की कॉल थी, अर्जेंट कॉल फ्रॉम ए सीनियर इंडियन ऑफिशियल। और उसने कहा कि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि पाकिस्तान और भारत जो है ये दोनों अपने न्यूक्लियर वेपन्स की स्ट्राइक कर सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है। अब अगर कोट अन कोट मैं बताऊं तो माइक पॉम्पियो ने कहा कि ही बिलीव्ड द पाकिस्तानीज हैड बिगन टू प्रिपेयर द न्यूक्लियर वेपन्स फॉर ए स्ट्राइक। इंडिया, ही इन्फॉर्म्ड, वाज कंटेम्पलेटिंग इट्स ओन एस्केलेशन। अब इसमें अगर आपको याद हो, थोड़ी सी चीज़ जो है ना वो समझने वाली है। इसमें अगर याद हो कि फरवरी 2019, 14 फरवरी आई थिंक, फरवरी 2019, इंडिया ने एयर स्ट्राइक्स की पाकिस्तान के अंदर, और कहा जी कि पाकिस्तान के जो ग्रुप्स हैं, दहशतगर्द ग्रुपों के ख़िलाफ़ उन्होंने एयर स्ट्राइक की हैं, और क्योंकि वो कश्मीर के अंदर वो जिहाद में लगे हुए हैं। और बेसिकली हुआ ये था कि 44 सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फोर्स जो है उसके जो 44 लोग जो हैं वो अपनी जान से चले गए, और ये जैश ए मोहम्मद जो थे उन्होंने ये एक एक्सप्लोसिव लेडन एसयूवी जो थी वो आई थिंक कॉन्वॉय में मार दी, और जिसमें पैरामिलिट्री सारे लोग जो थे। अब ये पुलवामा एक डिस्ट्रिक्ट है साउथ कश्मीर में, वहाँ पे हुआ। अब हुआ यूँ कि जैसे ही ये चीज़ हुई तो इंडिया, ज़ारी बात है, उन्होंने कहा कि वहाँ पे दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, वी वोंट लेट दिस हैपन, सो एंड सो। और फिर इंडिया ने पाकिस्तान में जो है वो स्ट्राइक्स की, और जब स्ट्राइक की तो जिसे वो कहते हैं कि मामलात ख़राब हो गए। इंडिया जो है उसने एक तो जैश ए मोहम्मद के जो चीफ मसूद अज़हर है उनको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया, और यूएन सिक्योरिटी कौंसल से अमेरिका, यूके, फ्रांस, सब ने जो 1267 कमेटी थी यूएन सिक्योरिटी कौंसल की, उसमें उन्होंने दहशतगर्द करार दिया, और चाइना जो था उन्होंने अपना वो जो टेक्निकल होल्ड था वो उठा लिया। अब बेसिकली जो माइक पॉम्पियो कहानी सुना रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि मैंने न्यूक्लियर वॉर जो है वो रोकी, और वो कहता है कि मैंने पाकिस्तान के जो सबसे पावरफुल शख्स है जनरल कमर जावेद बाजवा, बेसिकली जो डी फैक्टो रूलर है, उन्होंने उनसे मैंने बात की। और माइक पॉम्पियो का कहना यह है कि पाकिस्तान ने बेसिकली प्रोबेबली ये काम करवाया, प्रोबेबली एनेबल्ड ये जो कश्मीर में अटैक हुआ। और वो कहता है कि जो पाकिस्तान का एक्चुअल लीडर है वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा है। मैंने उससे बात की और बताया, और उसने साथ ये भी नाल साड़ी बिस्ती भी कर गया कि थोड़ी हुकूमत है कोई नहीं, सिविलियन गवर्नमेंट है, सो एंड सो। और अब ये जो चीज़ उन्होंने कहा जी कि अच्छा, मज़े की बात है कि अमेरिका ने जो पाकिस्तान के अंदर ये जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, जिसको पाकिस्तान के उस वक़्त के DGISPR ने कहा कि इंडियन जहाज़ यहाँ पे लोड गिरा के चले गए हैं। मुझे स्टिल याद है, आई थिंक इट वाज़ वेरी अर्ली मॉर्निंग, मुझे एक इंडियन टेलीविज़न का फ़ोन आया समवेयर अराउंड 6 AM और 7 AM, और फ़ोन आया और उन्होंने मुझे कहा जनाब कि आप जो है जिसे वो कहते हैं ना कि आप हमें ज्वाइन करें इस चीज़ के ऊपर कि ये जो जिसे कहते हैं ना कि ये जो स्ट्राइक हुई है इसके ऊपर। तो अच्छा, अब मुझे भी नहीं पता था, फ्रैंकली स्पीकिंग दिस वाज अ मिलिट्री टर्म, मैंने भी कभी ऐसे सुना नहीं था ये क्या चीज़ है। लेकिन खैर जैसे जैसे मैंने उसको समझा कि ये क्या चीज़ है तो पता चला, फिर ट्वीट आई, सारा कुछ आया। अब हुआ ये कि जो इंडियन एयरफोर्स की स्ट्राइक थी, जिसकी वजह से जैसे 12 घंटे के बाद, ठीक है जी, इंडिया ने जिसे वो कहते हैं, सॉरी, 12 दिन के बाद इंडिया ने ये सोचा कि हमें ये करना चाहिए, और इंडियन एयरफोर्स जो जेट्स हैं उन्होंने बालाकोट के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में ये हमला किया।
अब ये एक ज़ाहिर बात है, इंडियंस कहते हैं ये इंटेलिजेंस लेड ऑपरेशन है एंड ऑल दैट। और इंडिया ने एक जो जिसे कहते हैं ना, एक वो कहते हैं जी एक बहुत बड़ा ट्रेनिंग कैंप था जैश ए मोहम्मद का बालाकोट में, और वहाँ पे नंबर बहुत बड़े थे टेररिस्ट के, ट्रेनर्स के, सीनियर कमांडर्स वहाँ मौजूद थे, सो एंड सो। और और वो कहते हैं कि ये मौलाना यूसुफ अज़हर, जो कि एलियस उस्ताद गौरी के नाम से जाना जाता था, वो इस फैसिलिटी को लीड करता था, और ये मसूद अज़हर का भाई था जो कि जैश मोहम्मद का चीफ था। एंड देन फिर ये सारा मामला चला। अब हुआ ये कि फिर मामलात जो है वो कंट्रोल से बाहर हो गए, एंड देन इट ऑल, जिसे वो कहते हैं ना, जिसे हालात जब ख़राब हुए तो फिर कमांडर अभिनंदन का भी जहाज़ गिराया गया, जो कि पाकिस्तान ने गिराया। और और ये कहा जाता है कि फिर फरवरी 27 को फिर एक अटैम्प्ट हुई, और फिर जो पाकिस्तान एयर फोर्स है उसने मिलिट्री इंस्टॉलेशन जम्मू एंड कश्मीर में उसमें स्ट्राइक की। फिर एक एरियल स्केर्मिशेस हुई जिसमें विंग कमांडर अभिनंदन जो है, जो कि मिग 21 जो एयरक्राफ्ट उड़ा रहा था, उसको गिराया गया। और इंडियंस कहते हैं F-16 ने गिराया, जबकि पाकिस्तान एयर फोर्स का जो जहाज़ है, जो कि पाकिस्तान ने अमेरिकन से लिया, लेकिन पाकिस्तान ये कहता रहा कि नहीं, ये हमने JF-17 से गिराया। एंड देन इंडिया ने ये कहा जी कि ये जो है F-16 हमने एक एक गिराया भी है पाकिस्तान का, जो कि पाकिस्तान बाद में नहीं माना कि ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई। अब ये जो चीज़ है ऑब्वियसली जिसे कहते हैं ना कि एक इस तरह की डेवलपमेंट थी कि जिसको देख के पाकिस्तान ने कभी ये पहले चीज़ देखी नहीं थी कि इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक। लेकिन पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया, एक क्राइसिस पैदा हो गया, इमरान खान ने अभिनंदन को छोड़ दिया, दैट इज़ द स्टोरी। लेकिन ये माइक पोम्पियो का कहना कि अमेरिका ने न्यूक्लियर वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान जो अवर्ट कराई, जो है उसको मोड़ा। अब मैं आपको बताऊं कि माइक पोम्पियो जो थे, ही वाज वेरी टफ ऑन पाकिस्तान। और उसकी वजह ये है, उनके टफ होने की वजह ये है कि माइक पोम्पियो जो थे, वो उस वक़्त के जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को उन्होंने सीधा सीधा कहा। और उन्होंने कहा भाई, तुम अब वाशिंगटन से ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हो तो वाया काबुल, हमें काबुल में हेल्प करो। हम आपको, क्योंकि हम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ये फैसला कर रही थी हम एग्ज़िट करेंगे, और वो थोड़ा एग्ज़िट कर रहे थे। अमेरिकन को ये था हमें यहाँ से ये निकाल लें। पाकिस्तान मदद करना चाह रहा था, बल्कि पाकिस्तान तो कहता था अमेरिकन रुके यहाँ पे। बट एनी हाउ, लेकिन ये जो चीज़ है, इस चीज़ का कहना कि अमेरिका आज भी वो मुल्क है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा असर व रसूख रख सकता है, जो सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं ना वो एक एक इन्फ्लुएंस रखता है, कि वो पाकिस्तान और भारत जैसे मुल्क जो कि जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनके दरमियान एक जंग जो है उन्होंने न्यूक्लियर वॉर को बेसिकली अवॉइड करवाया। दिस इज़ बेसिकली व्हाट ही इज़ सेइंग। अब ये चीज़ें जो हैं मैं समझता हूँ कि दीज आर वेरी 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 ये सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं कि ये किस तरह होती हैं, ये किस तरह ये डेवलप हुई। ये तो कोई पाकिस्तान साइड से कुछ स्टोरी सुनाए तो पता चलेगा, क्योंकि कहा उनके बकौल इंडिया भी न्यूक्लियर वेपन्स प्रिपेयर कर रहा था और डिप्लॉय कर रहा था, और पाकिस्तान भी इस पे काम कर रहा था। और वो कहते हैं कि मैंने कोशिश की, और इस्लामाबाद को की लीडरशिप जो है उसमें ज़ाहिर बात है इस्लामाबाद की तो नहीं, रावलपिंडी में जो GHQ में हमारे आर्मी चीफ है उनसे बात की। इंडिया का ज़ाहिर बात है उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर